नमस्कार दोस्तों। आज हम कक्षा 10वीं के चैप्टर 2 का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है बहुपद। इसमें हम जो भी क्वेश्चन एमपी बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए अति महत्वपूर्ण है उनका अध्ययन करेंगे, ठीक है ना। 100% जो क्वेश्चन हम पढ़ेंगे वो ही एग्जाम में आएंगे। सबसे पहले इसका ब्लू प्रिंट देखते हैं। इस चैप्टर से एक एक नंबर के 2 क्वेश्चन आने हैं, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 आने हैं और 2-2 नंबर के कितने क्वेश्चन आने, 2 आने हैं। तो मतलब कुल कितने अंक आने हैं, 6 अंक का पेपर में आना है इस चैप्टर से। चलो आप समझ रहे हैं, अपन चैप्टर का नाम है बहुपद। सबसे पहले अपन अध्ययन कर रहे हैं 1 नंबर वाले क्वेश्चनों का। चलो देखें ध्यान से। सबसे पहले चैप्टर का नाम है क्या, बहुपद। तो सबसे पहले जो बहुपद है, तो बहुपद क्या कहलाता है? ऐसा बीजीय व्यंजक, क्या बोलना आपको, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर पद की घात पूर्ण संख्या हो उसे क्या कहते हैं, बहुपद। तो आप ऐसे ही समझ लो, क्या बोलेंगे, ऐसा बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक जिसमें चर पद की घात पूर्ण संख्या हो। कैसी हो बेटा, पूर्ण संख्या हो, उसे क्या कहेंगे अपन, बहुपद कहेंगे। चरपद यानी एक्स वाई जेड, जिनका मान परिवर्तित होता रहता है। कभी एक्स का मान 1 आ जाता, कभी 2 आ जाता। तो क्या होना चाहिए, चरपद की घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए, मतलब न ऋणात्मक होनी चाहिए न अधूरी होनी चाहिए। तो आपको बहुपद समझ में आ गए। एग्जाम्पल के लिए देखो, जैसे हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। तो ये क्या है, एक बहुपद है। इसमें चर पद की घात क्या है, पूर्ण संख्या है। और भी लिखते हैं हम, जैसे x माइनस 9 लिख दे, तो ये भी क्या है, एक बहुपद है। क्या है बेटा, बहुपद। अब देख रहे हैं अपन बहुपद के प्रकार, ठीक है ना। चलो समझे, पॉइंटों में समझते चलो आप, ठीक है ना। सबसे पहले देख रहे हैं अपन कुछ बहुपद हैं जो पेपर में मतलब नॉर्मली पूछ लेते। जैसे 1 पद वाले बहुपद को क्या कहेंगे, एक पदी। 2 पद वाले बहुपद को द्विपदी और 3 पद वाले बहुपद को त्रिपदी। लिख लेंगे अपन, ठीक है ना। 1 पद वाले बहुपद को क्या कहते हैं, एक पदी बहुपद कहते हैं। कोई पूछे आपसे कि एक पदी बहुपद कैसे कहते हैं, तो क्या बोलेंगे अपन, एक पद वाले बहुपद को एक पदी बहुपद कहते हैं। और देखेंगे 2 पद वाले बहुपद को क्या कहेंगे, 2 पद वाले बहुपद को द्विपदी बहुपद कहते हैं, द्विपदी बहुपद कहते हैं। आपसे कोई पूछे कि द्विपदी बहुपद में कितने पद होते हैं, तो कितने बताओगे आप, 2 पद, ठीक है ना। अब देखेंगे 3 पद वाले बहुपद को क्या बोलेंगे बेटा, त्रिपदी बहुपद कहते हैं। 3 पद वाले बहुपद को क्या कहेंगे, त्रिपदी बहुपद कहते हैं। इनके एग्जाम्पल देख लो। एक पदी बहुपद यानी क्या, एक पद होना चाहिए। द्विपदी यानी कितने पद, 2 पद होने चाहिए। त्रिपदी मतलब 3 पद होने चाहिए। जैसे हमने ये लिख दिए, पद का मतलब तो समझते हैं आप ना, ठीक है ना। चलो और देख रहे हैं अपन। अब ये तो अपन ने बहुपद के नॉर्मली पद के आधार पर प्रकार पढ़ लिए, ठीक है, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी। अब सबसे मोस्ट पढ़ते हैं जो पेपर में ज्यादा पूछे जाते हैं। सबसे पहला पॉइंट डालेंगे अपन, रेखिक बहुपद। कौन सा बहुपद, रेखिक बहुपद। आपको अच्छे ध्यान से सुनते चलना है, ठीक है ना। रेखिक बहुपद की परिभाषा क्या है, घात 1 वाले बहुपद को रेखिक बहुपद कहते हैं। क्या बोलेंगे, घात 1 वाले बहुपद को रेखिक बहुपद कहते हैं। वो आपसे खाली स्थान में पूछ ले, चाहे ऑब्जेक्ट में पूछ ले, चाहे जोड़ी में, वो पूछेंगे कि घात 1 वाले बहुपद को क्या कहते हैं, आप क्या बताओगे, रेखिक बहुपद। घात 1 वाले बहुपद को क्या बोलोगे आप, रेखिक बहुपद। और देखो एक बात और सुनो,
रेखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होती है? एक, क्योंकि किसी बहुपद की जितनी घात होती है उतने ही बहुपद के क्या होते हैं? शून्यक। चलो देख रहे हैं इसका व्यापक रूप देखो। व्यापक रूप, रेखिक बहुपद का व्यापक रूप होता है ए एक्स प्लस बी। क्या होता है रेखिक बहुपद का व्यापक रूप? ए एक्स प्लस बी। यदि इसमें आपसे शून्यकों की संख्या पूछे तो देखो शून्य कितने होंगे? रेखिक बहुपद में एक शून्यक होता है। कितने शून्यक होते हैं? एक शून्यक। और शून्यक क्या होगा? देखो आप इस b को पक्षांतर करेंगे तो माइनस बी बन जाएगा अपॉन ए। रेखिक बहुपद का शून्यक क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए। क्या रेखिक बहुपद का शून्यक क्या होता? माइनस बी अपॉन ए। ठीक है ना? और एक शून्यक होता है। व्यापक रूप क्या होता? ए एक्स प्लस बी। इतनी बात याद रहेगी ना? एक चीज और याद रखनी है आपको कि रेखिक बहुपद, क्या बोलेंगे? रेखिक बहुपद का ज्यामितीय आकार, ठीक है ना, या ग्राफ। रेखिक बहुपद का ग्राफ कैसा होता है? एक सरल रेखा होता है। सरल रेखा होता है, ठीक है ना। कोई पूछे या क्वेश्चन आ जाए कि रेखिक बहुपद का ग्राफ कैसा होता है तो आप क्या बताओगे? सरल रेखा। कैसा होगा? रेखिक बहुपद का ग्राफ एक सरल रेखा के जैसा होगा, ठीक है ना। थोड़ी और एक दो चीज देख लो अपन। बहुपद की घात, बहुपद की उच्चतम घात को क्या बोलते हैं? बहुपद की घात बोलते हैं। और उसी प्रकार अपन गुणांक भी निकाल लेते हैं, ठीक है ना। चलो देखो अब रेखिक बहुपद की बात करेंगे अपन। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद हमारे साथ आप भी बोला करो तभी याद होंगे, ठीक है ना। द्विघात बहुपद, घात दो वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। वे आपसे पूछेंगे, मतलब क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि घात दो वाले बहुपद को क्या बोलते हैं? द्विघात बहुपद। क्या बोलेंगे? द्विघात बहुपद। ऐसा लिखेंगे अपन, घात दो वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। घात दो वाले बहुपद को क्या कहेंगे? द्विघात बहुपद, ठीक है ना। इसके शून्य कितने होते? दो होते। शून्य कितने होंगे बेटा? दो, क्योंकि जितनी घात होती है उतने इसके क्या? शून्य होते। इसका व्यापक रूप देखो, व्यापक रूप, व्यापक रूप भी बोल सकते और मानक रूप भी बोल सकते, ठीक है ना। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है ना। और इसके शून्य वेरी मोस्ट आपको याद रखना है, यदि द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा व बीटा हो तब आपको वेरी मोस्ट हर चीज में अच्छे से याद रखना है कि यदि बहुपद के शून्यक अल्फा व बीटा हो तब अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी अपॉन ए। ये आपको वेरी मोस्ट है, मतलब इन दोनों में से एक ऑब्जेक्ट आपको जरूर ही मिलेगा। चलो देखो क्या याद रखना, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। इतनी बात याद हो गई ना। अब देखते क्या इसका आकार या ग्राफ, क्या बोलेंगे? द्विघात बहुपद का, द्विघात बहुपद का ग्राफ कैसा होता है? परवलयाकार होता है, परवलयाकार होता है। प्रश्न आएगा कि द्विघात बहुपद का ग्राफ कैसा होता है तो आप कैसा बताओगे? परवलयाकार होता है, ठीक है। एक चीज और आपको याद रखनी, यदि अल्फा व बीटा द्विघात बहुपद के शून्यक हो तब, यदि अल्फा व बीटा
द्विघात बहुपद के शून्यक हो तब तब क्या द्विघात बहुपद क्या होता, द्विघात बहुपद होता है क्या एक्स स्क्वायर, क्या होता द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो द्विघात बहुपद का रूप कैसा होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। आपको यहाँ पर एक चीज हो यार, हाँ चलो देख रहे हैं अपन अब त्रिघात बहुपद। कौन सा बहुपद, त्रिघात बहुपद। नाम से ही स्पष्ट है कि त्रिघात मतलब तीन घात, तो तीन घात वाले बहुपद को क्या कहेंगे अपन, त्रिघात बहुपद कहेंगे। ठीक है ना, सीधे लिख दो अपन कि तीन घात वाले बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं। क्वेश्चन आएगा कि तीन घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, तो आप क्या बताओगे, त्रिघात बहुपद। ठीक है ना, इसके शून्यकों की संख्या कितनी होती है, इसमें शून्यक होते हैं बेटा तीन। कितने, तीन, क्योंकि जितनी घात होती है उतने ही शून्यक होते हैं। इसका व्यापक रूप देख लो आप। ठीक है ना, देखो व्यापक रूप, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ए एक्स की पावर 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ये त्रिघात बहुपद का क्या है, व्यापक रूप है। यदि इसके शून्यक, क्या बोलेंगे, यदि इसके शून्यक क्या क्या हो बेटा, अल्फा बीटा व गामा हो, तब आपको याद रखना कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा बराबर होता है बेटा सी अपॉन ए। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है माइनस डी अपॉन ए। ये आपको याद रखना। ठीक है ना, क्या रखोगे याद, देखो पहले क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी अपॉन ए, फिर अल्फा बीटा बीटा गामा, गामा अल्फा बराबर क्या होता है सी अपॉन ए, अल्फा बीटा गामा बराबर क्या होता है माइनस डी अपॉन ए। आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है ना, और चीज देख रहे हैं अपन, अभी क्या क्या पढ़ लिया अपन ने, रेखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, और देख रहे हैं अपन अगले नंबर पे देख रहे हैं अपन अचर बहुपद। कौन सा बहुपद बेटा, अचर बहुपद। ठीक है, इसमें आपको बस एक चीज याद रखनी है कि अचर बहुपद की घात क्या होती है, शून्य, या फिर ऐसे लिख दोगे आप कि शून्य घात वाले बहुपद को, शून्य घात वाले बहुपद को अचर बहुपद कहते हैं। शून्य घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, अचर बहुपद कहते हैं। जैसे देखो, जैसे हम कोई भी संख्या लिखते हैं, जैसे 1 लिख दिया, 2 लिख दिया, 3 लिख दिया, 4 लिख दिया, ये सब क्या है, अचर बहुपद। क्योंकि इन्हें हम ऐसा भी लिख सकते हैं जैसे 4x की पावर 0, और x की पावर 0 का मान क्या होता, 1, तो इसलिए ये क्या कहलाएगा, 4। तो अचर बहुपद की घात क्या होगी बेटा, 0। ठीक है ना, एक बहुपद और देख रहे हैं अपन, शून्य बहुपद। कौन सा बहुपद, शून्य बहुपद। शून्य बहुपद में आपको याद रखना है कि इसकी क्या घात कैसी होती है, अपरिभाषित। आप लिखोगे इसकी घात अपरिभाषित होती है। कैसी होती है बेटा, अपरिभाषित होती है। शून्य बहुपद की घात कैसी होती है, अपरिभाषित। अब एक दो पॉइंट और याद रखने, बस इस चैप्टर का पूरा बेस खत्म हो गया। ठीक है ना, आपको एक चीज याद रखनी कि n घात वाले बहुपद के शून्यक, n घात वाले बहुपद के शून्यकों की संख्या
n होती है। मतलब बहुपद में जितनी घात होती है उतने ही शून्यक होते हैं। एक चीज और याद रखनी है आपको, ठीक है ना, क्या दो बहुपदों का गुणनफल एक बहुपद होता है। वो आपसे बोल रहे हैं कि दो बहुपदों का गुणनफल हो, चाहे योगफल हो, चाहे घटाना हो, चाहे भाग हो, सब क्या होता है, एक बहुपद होता है। मतलब जब दो बहुपदों का गुणा करो तो कहा जाए बेटा एक बहुपद ही आए, ठीक है ना। अब देखो और कुछ नहीं याद रखने, बस ये दो तीन चीजें आपको याद रखनी है, और ये याद रखना कि तीन घात वाले बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं। हाँ चलो, अभी पिछली वीडियो में अभी अपन ने पीछे पढ़ लिया कि एक नंबर के क्वेश्चन अपन को कैसे करने हैं। अब देख रहे हैं दो नंबर वाले क्वेश्चन अपन, ठीक है ना। क्वेश्चन होगा कि बहुपद x² + 7x + 10 के शून्य ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो? शून्य। अपन कुछ नहीं, बड़े सिस्टमेटिक ढंग से हल करेंगे। हल दिया गया बहुपद, कौन सा बहुपद दिया है? x² + 7x + 10। अब इसके गुणनखंड कर लो। गुणनखंड करना तो आपने सीखा होगा ना। इस 7x को ऐसे बांटो कि गुणा करें तो कितने आए? 10 आए, और जोड़ें तो कितने आए? 7 आए। करो चलो, देखो अपन x², 7 को बांटो 5 और 2 में, तो 5 और 2 को जोड़ो तो 7 हो जाते, और 5 और 2 का गुणा करो तो 5 दूनी 10 हो जाते, ठीक है ना। वैसे करेंगे अपन 5x + के 2x + 10। अब देखो कॉमन लेना तो आप जानते होंगे, x² और 5x में क्या कॉमन आ जाएगा? x, तो इधर क्या बचेगा? x, और इधर क्या बचेगा? +5। इन दोनों में कॉमन क्या है? कॉमन मतलब जानते हैं, मतलब जिसका भाग दोनों में चला जाए, जो दोनों में हो। देखो इसमें क्या है, 2 भी है और 10 भी है, तो प्लस के 2 कॉमन ले लो, तो क्या आ जाएगा? x + 5। अब इन दोनों में क्या कॉमन है? देखो ना, x + 5, तो इधर क्या बचा? x + 2। अब थोड़ी सी आपको भाषा लिखनी कि यदि बहुपद का मान शून्य हो तब, यदि बहुपद का मान शून्य हो तब क्या लिखेंगे अपन? x + 5 × x + 2 = 0। तो x + 5 = 0 करेंगे तो x का मान इधर प्लस वाला पक्षांतर में होगा माइनस में आ जाएगा। ऐसे ही x + 2 को 0 के बराबर में लिखेंगे तो x बराबर क्या? -2 आ जाएंगे। अतः अपन लिख देंगे, अतः बहुपद के शून्यक, क्या बोलेंगे? अतः बहुपद के शून्यक -5 व -2 है। ये सवाल वेरी मोस्ट है, आपको समझ में आया ना? चलो देखो, ठीक है। चलो दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं अपन। क्या? बहुपद t² - 15 के शून्य ज्ञात करो। तो पहले क्या लिखोगे आप? दिया गया बहुपद, जो बहुपद दिया है वो लिख लो। पहले आप क्या लिखोगे? पहले ध्यान से देख लो, t² - 15, ठीक है ना। अब देखो अपन ध्यान से इसे सॉल्व करना है, तो हम ऐसा नहीं कर सकते बेटा, t² और 15 को ऐसे नहीं लिख सकते √15 का वर्ग, क्योंकि रूट का गुणा जब रूट वाली संख्या में होता तो रूट हट जाता, तो √15 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 15। अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो फॉर्मूला बन गया, कौन सा फॉर्मूला? a² - b² बराबर क्या होता? a + b × a - b। चलो देख रहे हैं कैसे आएगा। तो ये क्या बन जाएगा? t + √15 × t - √15। चलो देखो, अब वो थोड़ी भाषा लिखनी कि यदि बहुपद का मान 0 हो तब, यदि बहुपद का मान 0 हो तब क्या करेंगे? t + √15 × t - √15
बराबर 0। तो क्या रखेंगे, t प्लस रूट 15 बराबर किसके बराबर लिखेंगे, t प्लस रूट 15 को 0 के बराबर। t बराबर क्या आ जाएगा, माइनस के रूट 15 और इधर t माइनस रूट 15 को लिखेंगे अपन बराबर 0। तो t बराबर क्या आ जाएगा, रूट के 15। अपन लिख देंगे अतः बहुपद के शून्यक क्या है बेटा, माइनस रूट 15 व रूट 15 है। ठीक है ना, आपको याद रखना। थोड़ी 2-3 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना आपको। देखो प्रैक्टिस के लिए 2 क्वेश्चन लिख लो। एक आपको क्या करना, एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्य ज्ञात करने, जी बिल्कुल सेम इसी की तरह करना है। और आपको करना है कौन से क्वेश्चन की प्रैक्टिस, 4u स्क्वायर माइनस 8u। और तीसरे क्वेश्चन की और प्रैक्टिस करनी, क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। जैसे जी आपने ऊपर वाले क्वेश्चन किए कि इनके शून्य कैसे निकालने, वैसे ही आपको ये वाले कर लेंगे। ठीक है ना, बड़े ध्यान से इनकी प्रैक्टिस कर लेनी। ठीक है, चलो अब देख रहे हैं अपन क्वेश्चन 3। एक द्विघात बहुपद ज्ञात करो जिसके शून्यकों का योग -3 व गुणनफल क्या हो, 2 हो। ऐसे भी आपके क्वेश्चन आएंगे पेपर में। चलो देख रहे हैं। माना द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा व बीटा है। आपको हमने एक फॉर्मूला पढ़ाया था, तब दिया है, तब क्या दिया, तब देखो शून्यकों का योग कितना दिया, -3। तो अपन क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर -3 और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है 2। गुणनफल कितना दिया, 2। अब द्विघात बहुपद का एक फॉर्मूला लिखवाया था हमने, द्विघात बहुपद का क्या लिखवाया था, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा। करो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, -3 प्लस एल्फा इंटू बीटा का मान क्या है, 2। रख दो अपन, तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3 एक्स और +2। ठीक है, तो अपन क्या लिख देंगे, अतः द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 3x + 2 है। बराबर में 0 मत कर देना, क्योंकि आप बराबर में 0 कर दोगे तो वह समीकरण बन जाएगा। ठीक है ना, ये तो आपको समझ में आ गए होंगे। अब इसी प्रकार आपको इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेनी। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है इसमें, ये है कि 1/4 और -1, मतलब शून्यकों का योगफल कितना दिया, 1/4 और गुणनफल कितना दिया, -4। इसी प्रकार ये दोनों क्वेश्चन आपको लगा लेने। ठीक है।